भगवान शिव की महिमा। एक राजकुमार की कथा। भगवान शिव का आशीर्वाद। राजकुमार की चिंता। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य था जिसे उसके शौर्य और समृद्धि के लिए जाना जाता था। इस राज्य का नाम था राजपुर और यहाँ का राजकुमार राजेंद्र एक बहादुर और बुद्धिमान युवक था। उसका जीवन हर तरह से संपन्न था। महलों में रहते हुए वह अपनी सगाई, साहसिक युद्धों और लोक कल्याण के कामों में सक्रिय रहता था। उसकी शक्ति और धैर्य के बारे में दूर दूर तक चर्चाएं होती थीं। हर किसी को लगता था कि उसका जीवन पूर्ण है। मगर राजकुमार के दिल में कुछ कमी थी। कुछ ऐसा था जो उसे चैन नहीं लेने देता था। अगर आप अपने माँ बाप से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जल्द ही आपको भगवान आपके जीवन में नई खुशखबरी देंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि आगे बहुत कुछ खास है। हर दिन वह महल के अपने भव्य कक्षों में सोते हुए सोचता कि क्या यही जीवन का उद्देश्य है। उसने भौतिक सुख सुविधाओं के सभी पहलुओं का अनुभव किया था। विशाल महल, उत्तम भोजन, शानदार वस्त्र और असंख्य सेवक। वह कभी भी किसी चीज के लिए तरसता नहीं था, फिर भी उसकी आत्मा अशांत थी। उसके पास सब कुछ था, लेकिन कुछ था जो उसे अंदर से बहुत परेशान करता था। उसे लगता था कि उसे जीवन का कोई गहरा अर्थ नहीं मिल रहा है और सब कुछ खाली सा लग रहा था। राजेंद्र ने पहले तो इसे समय की बात समझा। सोचा कि शायद यह कोई क्षणिक असंतोष होगा, लेकिन धीरे धीरे यह भावना बढ़ने लगी। उसने जीवन के हर पहलू को देखा, हर चीज की सराहना की, लेकिन फिर भी वह समझ नहीं पा रहा था कि उसे सच्ची शांति क्यों नहीं मिल रही है। उसने कई बार इस विषय में अपने पिता राजा वीरेंद्र से बात की। राजा ने उसे आश्वासन दिया कि यह सब एक दिन ठीक हो जाएगा, लेकिन राजकुमार का मन शांत नहीं हुआ। एक दिन राजकुमार ने एक वृद्ध गुरु को महल में आते देखा, जो भिक्षाटन के लिए राजा के दरबार में आया था। गुरु ने देखा कि राजकुमार अपनी चिंता में डूबा हुआ है। गुरु ने पास आकर राजकुमार से पूछा, तुम इतने शांति से क्यों नहीं हो? क्या तुम्हारी आत्मा में कोई अशांति है? राजकुमार ने उसे अपनी पूरी स्थिति बताई। उसने कहा, मुझे सब कुछ मिला है, लेकिन फिर भी अंदर से एक खालीपन है। मुझे यह समझ में नहीं आता कि जीवन का उद्देश्य क्या है। मैं चाहता हूं कि मुझे इस चिंता से मुक्ति मिले। गुरु ने उसे कुछ समय के लिए शांति से बैठने और ध्यान करने की सलाह दी, लेकिन राजकुमार ने कहा, मैंने सब कुछ किया है, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। क्या आप मुझे कोई ऐसा मार्ग बता सकते हैं जो मेरी परेशानियों का समाधान कर सके? गुरु मुस्कुराए और कहा, तुम्हारे मन में यह अशांति है क्योंकि तुम आत्मिक सुख की तलाश में नहीं हो। तुम जीवन में केवल भौतिक सुखों के पीछे दौड़ रहे हो। वास्तविक शांति और संतोष तुम्हें भीतर से मिलेगा, बाहरी चीजों से नहीं। लेकिन तुम जो चाहते हो वह एक ही स्थान से मिल सकता है, और वह है भगवान शिव के पास। राजकुमार को पहले तो यह बात अजीब लगी, लेकिन गुरु की बातों में एक गहरी सच्चाई थी। गुरु ने आगे कहा, भगवान शिव जो ब्रह्मांड के सबसे बड़े योगी और तत्वज्ञानी हैं, उनके पास जाकर तुम अपने सभी सवालों का उत्तर पा सकते हो। अगर तुम भगवान शिव से मार्गदर्शन प्राप्त करते हो तो तुम्हारा जीवन बदल सकता है। राजकुमार के मन में यह बात गहरी बैठ गई। उसने ठान लिया कि वह अब भगवान शिव के पास जाएगा। वह महल में कोई और रास्ता न देखता था। उसने गुरु से पूछा, मैं कैलाश पर्वत कैसे पहुंच सकता हूं, जहां भगवान शिव निवास करते हैं? गुरु ने कहा, तुम्हें अपनी यात्रा शुरू करनी होगी। यह एक लंबा रास्ता है, लेकिन यदि तुम सत्य और भक्ति के साथ यात्रा करोगे तो भगवान शिव तुम्हारे साथ होंगे। राजकुमार ने बिना किसी देरी के अपनी यात्रा की तैयारी शुरू की।
उसने महल में सभी मामलों को व्यवस्थित किया और अपने कई रक्षकों को अपने राज्य की देखभाल के लिए छोड़ दिया। उसकी यात्रा में न केवल भौतिक कठिनाइयों का सामना था, बल्कि उसे आत्मिक रूप से भी तैयार होना था। उसे भगवान शिव के दर्शन के लिए एक शुद्ध हृदय और दृढ़ निश्चय की आवश्यकता थी। राजकुमार की यात्रा कैलाश पर्वत की ओर शुरू हुई। उसे रास्ते में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, घने जंगल, बर्फीली हवाएं, ऊंचे पहाड़ और खतरनाक पशु। लेकिन राजकुमार ने कभी हार नहीं मानी। उसकी आंखों में एक दृढ़ विश्वास था कि वह भगवान शिव से मिलकर अपने जीवन के सबसे बड़े प्रश्न का उत्तर पाएगा। हर दिन जब वह थककर बैठता, तब उसके मन में भगवान शिव के नाम का जप चलता रहता। यात्रा के दौरान राजकुमार को यह समझ में आने लगा कि वह केवल बाहरी यात्रा नहीं कर रहा, बल्कि एक आंतरिक यात्रा भी कर रहा है। वह धीरे धीरे अपनी आत्मा की गहराइयों में उतरने लगा। वह महसूस करने लगा कि भगवान शिव से मिलकर शायद उसे अपने भीतर के शांति के स्रोत को खोजने का अवसर मिलेगा। राजकुमार की यात्रा लगातार जारी रही। वह न केवल कैलाश पर्वत की ऊंचाई को चढ़ रहा था, बल्कि वह जीवन के सच्चे उद्देश्य को भी समझने की कोशिश कर रहा था। भगवान शिव के पास पहुंचने के लिए उसे केवल भौतिक यात्रा ही नहीं करनी थी, बल्कि अपने मन की यात्रा भी करनी थी। कैलाश की यात्रा राजकुमार राजेंद्र का मन अब अपने जीवन के उद्देश्य को लेकर दृढ़ निश्चय से भर चुका था। उसने अपनी यात्रा का आरंभ किया और कैलाश पर्वत की ओर बढ़ते हुए वह सोच रहा था कि भगवान शिव के पास जाकर ही वह अपने जीवन के सारे सवालों का उत्तर पा सकेगा। उसकी यात्रा लंबी और कठिन थी, लेकिन उसने इस मार्ग में मिलने वाली कठिनाइयों को स्वयं से दूर करने का संकल्प लिया था। राजेंद्र ने यात्रा की शुरुआत एक ताजे उत्साह और विश्वास के साथ की। महल की सुख सुविधाओं से दूर अब उसे असल जीवन का सामना करना था। एक दिन यात्रा के दौरान उसे एक घना जंगल मिला, जहां के रास्ते घने पेड़ों से ढके हुए थे। यहाँ चलते हुए उसे कई प्रकार के जानवरों और खतरों का सामना करना पड़ा। एक दिन जब वह जंगल में चला जा रहा था, उसे एक भयंकर बाघ का सामना हुआ। वह बाघ उसकी ओर बढ़ने लगा, लेकिन राजकुमार ने डर के बजाय साहस दिखाया। उसने अपनी तलवार निकाली, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि उसे इस स्थिति में लड़ने की बजाय शांति से काम लेना होगा। उसने बाघ से कहा, हे वन्य जीव, मैं तुमसे नहीं लड़ना चाहता, क्योंकि तुम्हारा भी जीवन मूल्यवान है। तुम मुझे परेशान नहीं करोगे और मैं तुम्हें अपनी यात्रा में कोई संकट नहीं लाऊंगा। यह सुनकर बाघ अचानक रुक गया और वापस जंगल की ओर चला गया। राजकुमार को यह घटना एक गहरे आत्मसंस्कार के रूप में महसूस हुई। वह समझ गया कि शांति और अहिंसा का मार्ग ही जीवन का असली मार्ग है। यह घटना उसे जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखा गई। हमें अपने जीवन में संघर्ष और हिंसा से बचना चाहिए और शांतिपूर्ण समाधान को प्राथमिकता देनी चाहिए। जंगल पार करने के बाद राजकुमार ने एक नदी को पार किया। यह नदी गहरी और बर्फीली थी, लेकिन उसे पार करने का एकमात्र तरीका यही था। राजकुमार ने खुद को पूरी तरह समर्पित किया और नदी की ओर बढ़ा। जैसे ही वह नदी में कदम रखता, ठंडी पानी ने उसके शरीर को झकझोर दिया, लेकिन उसने अपनी यात्रा जारी रखी। उसके भीतर भगवान शिव के प्रति भक्ति का अदृश्य बल था, जो उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहा था। राजकुमार की यात्रा के दौरान उसकी भक्ति और विश्वास बढ़ते गए। वह महसूस करने लगा कि कैलाश पर्वत तक पहुंचने के साथ साथ वह अपने भीतर की गहरी आत्मा से भी जुड़ रहा है। हर दिन वह अपने मन में भगवान शिव का नाम जपता और खुद को शांत और नियंत्रित रखने की कोशिश करता। समय के साथ उसके मन में यह विचार बनने लगे कि भगवान शिव का सच्चा दर्शन केवल उनके रूप को देखने से नहीं होगा, बल्कि उनके ध्यान और साधना में खोने से मिलेगा।
आखिरकार एक लंबी और कठिन यात्रा के बाद राजकुमार कैलाश पर्वत के समीप पहुंच गया। वह पर्वत जो कि भगवान शिव का निवास स्थान था, अपनी विशालता और शांत वातावरण से उसे आकर्षित कर रहा था। पर्वत के शिखर पर पहुंचने से पहले उसे कई छोटे मोटे कड़ी रास्तों का सामना करना पड़ा, लेकिन अब उसे लग रहा था कि उसकी यात्रा का अंत निकट है। राजकुमार ने अपने दिल में भगवान शिव के दर्शन की इच्छा को और अधिक प्रबल किया। वह जानता था कि यह वह क्षण था जब उसे अपनी पूरी समर्पण भावना से भगवान शिव का सामना करना था। उसे यह एहसास हुआ कि यात्रा की असल सफलता उसे भगवान शिव के आशीर्वाद से ही मिल सकती है। कैलाश पर्वत पर पहुंचते ही राजकुमार ने महसूस किया कि यहाँ का वातावरण बिल्कुल अलग था। शीतल और शांत वातावरण ने उसे ताजगी और शांति का अनुभव कराया। वह धीरे धीरे पर्वत की ऊंचाई की ओर बढ़ा और एक गुफा में प्रवेश किया, जो भगवान शिव के निवास स्थान के पास थी। गुफा का वातावरण दिव्य और पवित्र था और राजकुमार ने वहां बैठकर भगवान शिव को अपनी पूरी श्रद्धा और समर्पण से पुकारा। हे महादेव, आप जो इस समस्त सृष्टि के स्वामी हैं, जो शांति और संतुलन के स्रोत हैं, कृपया मुझे आशीर्वाद दें और मेरे जीवन के सारे प्रश्नों का उत्तर बतलाइए। राजकुमार की आवाज में एक गहरी भक्ति थी और उसका दिल पूरी तरह से भगवान शिव के चरणों में समर्पित था। कुछ समय बाद राजकुमार ने महसूस किया कि उसके चारों ओर एक अजीब सी शांति छा गई थी। और तभी अचानक भगवान शिव की दिव्य उपस्थिति उसके सामने प्रकट हुई। भगवान शिव के रूप में एक गहरे तपस्वी और आत्मज्ञानी योगी की छवि दिखाई दी, जिनकी आंखों में अनंत ज्ञान और प्रेम की आभा थी। उनके गहनों और शरीर पर तपस्वी आभूषणों की झलक थी और उनका शांति का रूप किसी अद्वितीय शक्ति को दर्शाता था। भगवान शिव ने राजकुमार को देखा और उसकी आंखों में एक गहरी समझ और दया का एहसास हुआ। भगवान शिव ने अपनी आवाज में एक गहरी आवाज में कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो राजकुमार? तुम्हारे मन में क्या प्रश्न है जो तुम्हें मेरे पास लाया है? राजकुमार भगवान शिव के दर्शन से अभिभूत होकर कहने लगा, हे महादेव, मैंने संसार की सारी भौतिक वस्तुएं प्राप्त की हैं, लेकिन मेरा मन फिर भी अशांत है। मुझे जीवन का उद्देश्य समझ में नहीं आता। कृपया मुझे मार्ग दिखाएं ताकि मैं अपने जीवन को सही दिशा में चला सकूं। भगवान शिव ने धीरे धीरे उसकी बात सुनी और उसकी आत्मा को समझा। फिर उन्होंने उसे अपने आशीर्वाद से भर दिया। राजकुमार, तुम्हारे मन में अशांति का कारण यह है कि तुम बाहरी सुखों को आंतरिक शांति से बड़ा समझने लगे हो। जीवन का उद्देश्य भौतिक सुखों में नहीं, बल्कि आत्मिक शांति और ईश्वर के प्रति भक्ति में है। केवल जब तुम सत्य, अहिंसा और भक्ति की ओर बढ़ोगे, तब तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी। भगवान शिव की यह बातें राजकुमार के दिल में गहरी बैठ गईं। वह समझ गया कि भौतिक वस्तुएं और बाहरी सफलता जीवन का अंतिम उद्देश्य नहीं हो सकती। सच्ची शांति तो आत्मिक साधना और भक्ति से ही प्राप्त की जा सकती है। राजकुमार ने भगवान शिव के आशीर्वाद से एक नई दिशा पाई और उसकी यात्रा अब केवल कैलाश पर्वत तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह एक गहरी आत्मिक यात्रा बन चुकी थी। भगवान शिव का आशीर्वाद राजकुमार राजेंद्र का मन अब भगवान शिव के उपदेशों से गहराई से प्रभावित हो चुका था। उसने महसूस किया कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल भौतिक सुखों की प्राप्ति नहीं, बल्कि आत्मिक शांति, भक्ति और ईश्वर के प्रति समर्पण है। भगवान शिव के दर्शन ने उसकी आत्मा को एक नई दिशा दी थी और अब वह जीवन में एक सच्चे मार्ग पर चलने का संकल्प ले चुका था। भगवान शिव की उपस्थिति ने उसे एक गहरे विश्वास और आंतरिक शांति का अनुभव कराया। वह गुफा में बैठा हुआ भगवान शिव की दिव्य महिमा को निहारता था। भगवान शिव का रूप अत्यंत आकर्षक और अलौकिक था। उनकी आंखों में अनंत ज्ञान की गहरी झलक थी
और उनके चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जो शब्दों से नहीं, केवल अनुभव से ही महसूस की जा सकती थी। भगवान शिव ने राजकुमार को देखा और एक शांतिपूर्ण मुस्कान के साथ कहा, राजकुमार, तुमने मुझसे सही मार्ग को जानने का प्रयास किया और तुम्हारे प्रश्न ने मुझे तुम्हारी आत्मा की गहराई को समझने का अवसर दिया। अब तुम्हें अपने जीवन की यात्रा पर आगे बढ़ने के लिए कुछ गहरे उपदेश लेने होंगे। तुमने जिस अशांति और खालीपन को महसूस किया, वह केवल बाहरी चीजों में खो जाने से होता है। भौतिक सुख कभी स्थायी नहीं होते, लेकिन आत्मिक सुख और भगवान के प्रति भक्ति सदैव स्थायी होते हैं। राजकुमार ने भगवान शिव की बातों को आत्मसात करते हुए कहा, हे महादेव, मेरे मन में बहुत प्रश्न हैं। मेरी यात्रा का उद्देश्य केवल आपके दर्शन प्राप्त करना नहीं था, बल्कि मुझे जीवन के सच्चे उद्देश्य को जानना था। कृपया मुझे मार्गदर्शन दें ताकि मैं अपने जीवन को सही दिशा दे सकूं। भगवान शिव ने अपनी पवित्रता से राजकुमार को और निकट बुलाया और कहा, राजकुमार, तुम्हारी यात्रा केवल भौतिक दूरी तय करने की नहीं थी, बल्कि यह एक आंतरिक यात्रा थी। तुमने स्वयं को जानने की कोशिश की है और यही तुम्हारी सच्ची सफलता है। अब तुम जो ज्ञान प्राप्त करोगे वह तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगा। ध्यान और भक्ति से तुम अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकते हो और वास्तविक शांति प्राप्त कर सकते हो। भगवान शिव ने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर लीं। अचानक गुफा में एक दिव्य प्रकाश फैलने लगा और चारों ओर एक नशा सा महसूस होने लगा। राजकुमार ने भगवान शिव की उपस्थिति को महसूस करते हुए पूरी श्रद्धा से सिर झुका दिया। भगवान शिव ने कहा, तुमने जो प्रश्न किए हैं उनके उत्तर में तुम्हारे जीवन का मार्ग छिपा हुआ है। तुम्हारे मन की अशांति तुम्हारी बाहरी सफलताओं और भौतिक सुखों में खो जाने से उत्पन्न हुई है। यह असली सुख तुम्हें केवल आत्मिक साधना और भक्ति में मिलेगा। जब तुम भगवान शिव के प्रति पूर्ण समर्पण से भक्ति करोगे, तब तुम्हें अपने जीवन का सही उद्देश्य समझ में आएगा। राजकुमार को अब समझ में आने लगा था कि भगवान शिव का आशीर्वाद और उपदेश ही उसका जीवन बदलने वाला है। भगवान शिव ने आगे कहा, राजकुमार, भक्ति के मार्ग में पहले चरण में तुम्हें स्वयं को पहचानना होगा। जीवन की सच्ची समझ तभी आती है जब तुम अपने भीतर के आत्मा को समझने की कोशिश करते हो। इसके बाद तुम्हें अपनी इच्छाओं और अहंकार को छोड़ना होगा, क्योंकि यही तुम्हारी आत्मिक शांति की सबसे बड़ी रुकावट है। राजकुमार ने भगवान शिव के शब्दों को गंभीरता से सुना और महसूस किया कि उसने अपने जीवन में जो असली शांति की तलाश की थी, वह अब उसे भगवान शिव के उपदेशों के माध्यम से मिल रही थी। वह समझ गया कि यदि उसे अपनी आंतरिक शांति और संतुलन प्राप्त करना है, तो उसे अपने अहंकार और सांसारिक इच्छाओं को नियंत्रित करना होगा। भगवान शिव ने राजकुमार की स्थिति को समझते हुए कहा, भक्ति का मार्ग आसान नहीं होता, लेकिन यह तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मार्ग होगा। जब तुम अपने मन और आत्मा को शुद्ध करोगे, तब तुम्हें सच्ची शांति मिलेगी। इस मार्ग पर चलते हुए तुम्हें कभी भी असफलता या कठिनाइयों का सामना हो सकता है, लेकिन जो व्यक्ति सच्चे हृदय से ईश्वर की भक्ति करता है, वह कभी भी हार नहीं सकता। राजकुमार ने भगवान शिव के इन शब्दों को पूरी तरह से समझा और अपने भीतर एक नई शक्ति और प्रेरणा का अनुभव किया। वह जानता था कि उसे अपने जीवन की वास्तविक उद्देश्य को समझने के लिए अपने पुराने विचारों और आदतों को बदलना होगा। उसे एहसास हुआ कि जीवन की सच्ची यात्रा वही है जो उसे अपने भीतर शांति और संतुलन प्राप्त करने के लिए करनी थी। भगवान शिव ने फिर राजकुमार को आशीर्वाद दिया और कहा, अब तुम अपने राज्य लौट सकते हो। जब तुम अपने राज्य में वापस जाओगे, तो तुम्हारा जीवन और भी अधिक सकारात्मक दिशा में बदलेगा। तुम्हें लोगों की सेवा करनी होगी, लेकिन इस बार तुम्हारे सेवा का उद्देश्य केवल बाहरी शौर्य नहीं,
बल्कि लोगों की आत्मिक उन्नति और शांति का होना चाहिए। तुम्हें अब अपने राज्य के लोगों को भी सिखाना होगा कि भौतिक सुखों के अलावा सच्ची शांति और सुख अंदर से आता है। तुम अब एक राजा नहीं बल्कि एक योगी और गुरु बन चुके हो। राजकुमार ने भगवान शिव के आशीर्वाद के साथ गुफा से बाहर निकला और अपनी यात्रा पर लौटने का निश्चय किया। उसका दिल अब भगवान शिव के प्रति भक्ति और समर्पण से भरा हुआ था। उसने अपनी यात्रा को एक नए उद्देश्य के साथ समाप्त किया और यह निर्णय लिया कि वह अपने राज्य में लौटकर अपने लोगों को भी उसी सत्य और शांति का मार्ग बताएगा जो उसने भगवान शिव से सीखा था। राजकुमार अब केवल एक राजा नहीं बल्कि एक सच्चा योगी बन चुका था और उसकी यात्रा अब केवल बाहरी यात्रा नहीं बल्कि एक आंतरिक यात्रा बन चुकी थी। भगवान शिव के आशीर्वाद से वह अपने जीवन के उद्देश्य को जान चुका था और वह अपने राज्य में उस सच्चे ज्ञान और शांति को फैलाने का कार्य करेगा। राज्य लौटना और नई राह पर चलना। राजकुमार राजेंद्र का मन अब पूरी तरह बदल चुका था। भगवान शिव के आशीर्वाद और उपदेशों ने उसकी सोच को पूरी तरह से नया दिशा दी थी। उसने महसूस किया कि अब उसकी यात्रा का उद्देश्य केवल शांति और भक्ति का मार्ग अपनाना है। उसे अब भौतिक सुख सुविधाओं से कहीं अधिक जरूरी आत्मिक शांति और संतुलन की तलाश थी। कैलाश पर्वत से वापस लौटते समय उसकी आत्मा में एक गहरी शांति थी जो उसे न केवल अपने जीवन का उद्देश्य समझने में मदद कर रही थी बल्कि यह भी उसे अपने राज्य और प्रजा की भलाई के लिए प्रेरित कर रही थी। राजेंद्र की यात्रा बहुत लंबी थी और उसने रास्ते में कई संघर्षों का सामना किया था, लेकिन अब वह एक नए दृष्टिकोण के साथ लौट रहा था। उसकी आंखों में एक नया विश्वास था और उसकी सोच में एक नई शक्ति का संचार हो चुका था। उसे अब यह समझ में आ गया था कि असली जीवन संतुलन, शांति और आत्मिक उन्नति में है, न कि बाहरी सफलता और भौतिक सुखों में। जब वह अपने राज्य में वापस पहुंचा तो उसका स्वागत राज्यवासियों ने बहुत धूमधाम से किया। वे सब खुश थे कि उनका राजकुमार सुरक्षित लौट आया था, लेकिन राजेंद्र का मन अब कुछ और ही था। पहले जहां वह अपनी शक्ति और शौर्य के लिए जाना जाता था, अब उसका उद्देश्य लोगों को जीवन के सच्चे मार्ग की ओर मार्गदर्शन करना था। राजकुमार ने राजा वीरेंद्र से मिलने के बाद उसे अपनी यात्रा के बारे में बताया और भगवान शिव के साथ किए गए अपने संवादों के बारे में भी साझा किया। उसने राजा से कहा, पिता, मैंने अपनी यात्रा के दौरान जो ज्ञान प्राप्त किया है वह बहुत गहरा और आत्मिक है। मैंने यह समझा है कि जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुखों की प्राप्ति नहीं है बल्कि आत्मिक शांति और भक्ति के माध्यम से सच्चे सुख की प्राप्ति है। अब मैं चाहता हूं कि हम इस ज्ञान को अपनी प्रजा तक पहुंचाएं। हमें उन्हें यह बताना होगा कि भौतिक सुख केवल अस्थायी होते हैं परंतु आत्मिक सुख स्थायी होता है। राजा वीरेंद्र, जो पहले अपने बेटे की स्थिति को नहीं समझ पाते थे, अब राजेंद्र की बातों को सुनकर चकित रह गए। उन्होंने देखा कि उनका बेटा अब एक नए दृष्टिकोण के साथ लौट आया है और वह केवल एक शासक नहीं बल्कि एक योगी और मार्गदर्शक बन चुका है। राजा ने कहा, पुत्र, तुम्हारे शब्दों में एक गहरी सत्यता है। यदि तुम इस मार्ग पर चलने का निर्णय ले चुके हो तो हम सभी को तुम्हारे साथ इस रास्ते पर चलना चाहिए। यह राज्य और इसके लोग तुम्हारी शिक्षाओं को स्वीकार करेंगे। राजेंद्र ने अपने पिता के आशीर्वाद से राज्य में कुछ बदलाव करने का निर्णय लिया। उसने यह ठान लिया कि अब वह केवल अपने राज्यवासियों के भौतिक कल्याण के लिए नहीं बल्कि उनकी आत्मिक उन्नति के लिए भी काम करेगा। वह चाहता था कि लोग समझें कि सच्चा सुख और शांति भीतर से आते हैं और जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य भगवान की भक्ति और साधना है। राजकुमार ने राज्य के प्रमुख क्षेत्रों में मंदिरों और साधना केंद्रों की स्थापना की।
वह चाहता था कि लोग ध्यान, पूजा और भक्ति के माध्यम से आत्मिक शांति और संतुलन की प्राप्ति करें। उसने यह भी आदेश दिया कि हर व्यक्ति को आत्मनिरीक्षण और साधना के लिए समय निकाला जाए। वह स्वयं हर सुबह और शाम को ध्यान और पूजा में बैठता था और उसे महसूस होता था कि भगवान शिव के साथ उसकी नजदीकी बढ़ती जा रही है। राजेंद्र ने अपने दरबार में एक नई व्यवस्था की शुरुआत की, जिसमें हर मंत्री और अधिकारी को अपने कार्यों के साथ साथ आत्मिक उन्नति की दिशा में भी काम करने की जिम्मेदारी दी गई। उसने यह सुनिश्चित किया कि राज्य के लोग केवल भौतिक संसाधनों में न खो जाएं, बल्कि उन्हें अपनी आत्मा के साथ भी जोड़ने का अवसर मिले। उसने लोक कल्याण के कार्यों को बढ़ावा दिया, लेकिन उन कार्यों का उद्देश्य केवल बाहरी सुख नहीं, बल्कि लोगों के आत्मिक विकास और शांति को बढ़ावा देना था। राजकुमार राजेंद्र ने अपने राज्यवासियों से यह बात स्पष्ट कर दी कि वह अब एक शासक नहीं, बल्कि एक गुरु और मार्गदर्शक के रूप में उनका नेतृत्व करेगा। उसने लोगों को यह समझाया कि भगवान शिव की भक्ति और साधना से ही सच्ची शांति मिल सकती है। वह चाहता था कि लोग अपने भीतर के अहंकार और इच्छाओं को छोड़कर ईश्वर की भक्ति में मन और शरीर को लीन करें। राजकुमार ने एक दिन राज्य के प्रमुख स्थानों पर एक सभा का आयोजन किया। सभा में राज्य के सभी लोग उपस्थित थे। राजकुमार ने सभा में अपनी बातें साझा की। हम सभी ने भौतिक सुखों का अनुभव किया है, लेकिन क्या हम जानते हैं कि वास्तविक सुख क्या है? सच्चा सुख केवल अंदर से आता है। भगवान शिव के भक्ति मार्ग में ही जीवन का सच्चा उद्देश्य छिपा है। हम जितना अधिक भक्ति और ध्यान में लीन होंगे, उतना ही अधिक शांति और संतुलन पाएंगे। हम अपने राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को इस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करेंगे। राजकुमार के इन शब्दों ने राज्यवासियों के दिलों में एक नई आशा और विश्वास का संचार किया। लोग समझ गए थे कि भौतिक सुखों से परे भी एक और सुख है, जो आत्मिक शांति और भगवान शिव की भक्ति में छिपा हुआ है। राज्य में एक नई जागृति का दौर शुरू हुआ और लोग अब केवल अपने बाहरी सुखों के लिए नहीं, बल्कि अपने आत्मिक उन्नति के लिए भी काम करने लगे थे। राजकुमार राजेंद्र ने यह सुनिश्चित किया कि उसकी शासन व्यवस्था में केवल भौतिक उन्नति नहीं, बल्कि आत्मिक उन्नति की भी जगह हो। वह जानता था कि भौतिक सुख कभी स्थायी नहीं होते, लेकिन आत्मिक शांति और संतुलन हमेशा के लिए रह सकते हैं। भगवान शिव के आशीर्वाद से उसने अपने राज्य को एक नई दिशा दी, जहां शांति, भक्ति और आत्मिक विकास सर्वोपरि थे। राजकुमार का जीवन अब एक नए उद्देश्य से भर चुका था और उसका विश्वास था कि जब तक लोग अपने भीतर की शांति और भगवान शिव की भक्ति को अपनाएंगे, तब तक राज्य में वास्तविक सुख और समृद्धि आएगी। प्रजा में भक्ति और शांति का प्रसार राजकुमार राजेंद्र के राज्य में अब एक नया युग शुरू हो चुका था। भगवान शिव के आशीर्वाद से वह अपने जीवन के उद्देश्य को समझ चुका था और अब उसकी पूरी कोशिश यह थी कि वह अपनी प्रजा को भी यही समझ दे सके। राज्य में भौतिक सुखों से परे अब आत्मिक सुख और शांति का महत्व बढ़ चुका था। राजेंद्र का जीवन अब एक गुरु और मार्गदर्शक के रूप में ढल चुका था और उसने अपनी सारी शक्ति को केवल एक ही उद्देश्य के लिए समर्पित कर दिया था, अपनी प्रजा के जीवन में भक्ति, शांति और संतुलन की स्थापना। राजकुमार ने राज्य के विभिन्न भागों में भगवान शिव के मंदिरों और साधना केंद्रों का निर्माण करवाया। उसने मंदिरों के भीतर ध्यान और साधना के लिए विशेष स्थानों की व्यवस्था की ताकि राज्यवासियों को शांति और आत्मिक संतुलन प्राप्त हो सके। वह जानता था कि शांति केवल बाहरी रूप से नहीं, बल्कि भीतर से उत्पन्न होती है। इसके लिए लोगों को अपने भीतर की आवाज सुननी होगी और आत्मनिरीक्षण करना होगा। राजेंद्र ने राज्य के युवाओं से विशेष रूप से संवाद किया। वह जानता था कि आने वाली पीढ़ी ही राज्य के भविष्य का निर्माण करेगी और इसलिए उसने उन्हें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया।
वह उन्हें बताता था, यदि तुम लोग अपने भीतर की शांति और भगवान शिव के मार्ग को अपनाते हो तो तुम्हारा जीवन सफलता से नहीं बल्कि संतुष्टि से भरा रहेगा। तुम्हें समझना होगा कि असली सफलता बाहरी पुरस्कारों में नहीं बल्कि आंतरिक संतुलन और आत्मिक शांति में है। भगवान शिव की भक्ति ही वह रास्ता है जो हमें इस शांति की ओर ले जाएगा। राजकुमार के इन शब्दों ने राज्य के युवाओं में एक नई जागृति का संचार किया। लोग अब केवल भौतिक सफलता और दुनियावी सुखों के पीछे नहीं दौड़ रहे थे। वे समझ गए थे कि जीवन का असली उद्देश्य भगवान शिव के मार्ग पर चलकर आत्मिक शांति प्राप्त करना है। राजेंद्र ने अपनी प्रजा के बीच एक विशेष उत्सव का आयोजन किया। यह उत्सव केवल बाहरी खुशी और मस्ती का नहीं था, बल्कि इसका उद्देश्य लोगों को ध्यान, साधना और भक्ति के महत्व को समझाना था। उसने राज्य के सभी मंदिरों में विशेष पूजा का आयोजन किया और राज्य के लोगों को भगवान शिव की महिमा और उनके जीवन के उद्देश्य के बारे में बताया। उत्सव में भक्ति गीत, शिव स्तोत्र और ध्यान सत्रों का आयोजन हुआ और लोग इन कार्यक्रमों में भाग लेकर आत्मिक शांति का अनुभव करने लगे। राजकुमार ने यह भी सुनिश्चित किया कि राज्य के हर व्यक्ति को ईश्वर की भक्ति और साधना के लिए समय मिले। उसने प्रत्येक परिवार में ध्यान और साधना के लिए विशेष समय निर्धारित किया। राज्य के हर गांव और शहर में भगवान शिव के मंदिरों के पास छोटे छोटे ध्यान केंद्र खोले गए, जहां लोग दिन में कुछ समय भगवान शिव के ध्यान में लीन रह सकते थे। यह प्रयास राज्य में भक्ति और शांति का एक नया दौर लाने के लिए था। राजेंद्र का मानना था कि जब लोग अपने भीतर की शांति को महसूस करते हैं तो वे बाहरी समस्याओं और संघर्षों से भी ऊपर उठ जाते हैं। उन्होंने लोगों को यह समझाया कि बाहरी दुनिया की अस्थिरताओं के बावजूद यदि हम भीतर शांति बनाए रखें तो हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। भगवान शिव के प्रति भक्ति ने राज्यवासियों में यह आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति पैदा की। राजकुमार के इन प्रयासों ने राज्य में एक गहरी सकारात्मक बदलाव की शुरुआत की। राज्य के लोग अब केवल बाहरी संपत्ति और सफलता के पीछे नहीं भाग रहे थे। उनकी प्राथमिकता अब आत्मिक उन्नति और भगवान शिव के साथ गहरी जुड़ाव थी। जब कोई व्यक्ति कठिनाइयों का सामना करता तो वह भगवान शिव की भक्ति और ध्यान के माध्यम से अपने दुखों को शांति से निपटने की कोशिश करता। लोग अब यह मानने लगे थे कि समस्याएं और संकट केवल हमारे बाहरी जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन अगर हम भगवान शिव की शरण में जाएं, तो हमें सच्ची शांति मिल सकती है। राजकुमार ने यह भी सुनिश्चित किया कि उसके दरबार के मंत्री और उच्च अधिकारी भी इस नई सोच को अपनाएं। उसने उनके साथ बैठकर उन्हें भी आत्मिक शांति और भक्ति का महत्व समझाया। उसने कहा, तुम सब मेरे सहयोगी हो, लेकिन याद रखो, हमारी असली शक्ति और सफलता हमारे भीतर की शांति और भक्ति में है। जब हम भगवान शिव की भक्ति के मार्ग पर चलेंगे, तब हमारी कार्यकुशलता और राज्य का संचालन भी सशक्त होगा। हमें पहले खुद को बदलना होगा, तभी हम दूसरों के जीवन में बदलाव ला सकते हैं। राजा वीरेंद्र, जो पहले अपने बेटे की धार्मिक प्रवृत्तियों से थोड़े अलग थे, अब उसकी बातों से पूरी तरह सहमत हो गए थे। उन्होंने देखा कि उनके राज्य में एक नयापन आ रहा था और लोग अधिक शांत, संतुष्ट और समर्पित हो रहे थे। राजा ने भी धीरे धीरे भगवान शिव की भक्ति की राह अपनाई और अपनी दिनचर्या में साधना को शामिल किया। अब पूरा राज्य एक नई दिशा में बढ़ रहा था और राज्य के लोग एक दूसरे के साथ सहयोग और भाईचारे के साथ रहते थे। राजेंद्र का विश्वास था कि जब एक व्यक्ति अपने भीतर शांति और संतुलन प्राप्त कर लेता है तो उसकी बाहरी दुनिया भी उसी के अनुरूप बदल जाती है। राज्य में अब कोई भी ऐसा नहीं था जो बाहरी दुखों और समस्याओं से परेशान हो। हर व्यक्ति ने भगवान शिव के प्रति अपनी भक्ति को आंतरिक शांति के रूप में अनुभव किया था।
राजकुमार ने राज्य में न्याय और समृद्धि की एक नई अवधारणा को प्रस्तुत किया। उसने राज्य की नीतियों को इस आधार पर विकसित किया कि प्रत्येक नागरिक को शांति, सुख और भक्ति की दिशा में मार्गदर्शन मिले। अब राज्य के नागरिकों को केवल उनके अधिकारों और कर्तव्यों का नहीं, बल्कि आत्मिक उन्नति का भी महत्व समझ में आने लगा था। राजेंद्र का जीवन अब केवल एक शासक के रूप में नहीं, बल्कि एक गुरु के रूप में परिपूर्ण हो चुका था। उसने अपने राज्यवासियों को भौतिक सुखों से परे आत्मिक सुख की ओर मार्गदर्शन दिया था। अब उसके राज्य में शांति और समृद्धि का संचार था और लोग भगवान शिव के मार्ग पर चलकर जीवन में संतुलन और शांति प्राप्त कर रहे थे। आत्मिक उन्नति और भगवान शिव की कृपा। राजकुमार राजेंद्र की यात्रा अब एक ऐसे मुकाम पर पहुंच चुकी थी जहां उसकी पूरी दुनिया और दृष्टिकोण बदल चुका था। भगवान शिव के आशीर्वाद से वह अपने जीवन के उद्देश्य को पहचान चुका था और अब वह अपने राज्य और प्रजा के कल्याण के लिए पूरी तरह से समर्पित हो चुका था। राज्य में भक्ति, शांति और आत्मिक उन्नति की एक नई लहर दौड़ रही थी और यह सब राजकुमार की प्रेरणा और भगवान शिव की कृपा का परिणाम था। राजेंद्र ने अपने जीवन को पूरी तरह से भक्ति और साधना के मार्ग पर चलने का निर्णय लिया था और अब वह न केवल एक राजा था, बल्कि एक प्रेरणा स्रोत बन चुका था। उसकी सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं था, बल्कि उसकी सफलता का रहस्य था उसका भगवान शिव में पूरा विश्वास और भक्ति। वह हर दिन भगवान शिव के ध्यान में बैठता और उनके दिव्य रूप का आह्वान करता था। यही उसकी असली शक्ति थी, जो उसे किसी भी संकट से पार करने की प्रेरणा देती थी। राज्य के लोग अब राजकुमार के मार्गदर्शन से अपनी जिंदगी में बदलाव महसूस कर रहे थे। पहले जहां लोग केवल बाहरी सुखों के पीछे दौड़ते थे, अब वे अपने भीतर की शांति और संतुलन की तलाश में थे। राजेंद्र ने यह सिखाया था कि बाहरी सफलता और धन संपत्ति अस्थायी होते हैं, लेकिन आत्मिक शांति और भक्ति हमेशा स्थायी होती है। राजकुमार ने अपने राज्यवासियों को समझाया कि जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुख नहीं, बल्कि आत्मिक उन्नति है। राजकुमार ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया। उसने राज्य में शिक्षा के महत्व को समझा और प्रत्येक बच्चे को भक्ति और साधना का महत्व सिखाने के लिए एक शिक्षा व्यवस्था की शुरुआत की। उसने विद्यालयों में धर्म, ध्यान और आत्मिक शिक्षा को शामिल किया ताकि आने वाली पीढ़ी भी भगवान शिव के मार्ग पर चलकर सच्ची शांति और संतुलन प्राप्त कर सके। उसने कहा, जब तक हमारी आने वाली पीढ़ी को आत्मिक शांति और भक्ति की शिक्षा नहीं मिलती, तब तक हम समाज में स्थायी बदलाव नहीं ला सकते। इसके साथ ही राजकुमार ने राज्य में एक और पहल की। वह चाहता था कि राज्य के सभी लोग न केवल आत्मिक उन्नति के लिए एकजुट हों, बल्कि वे एक दूसरे के साथ सहयोग और प्रेम से रहें। उसने राज्य के प्रत्येक नागरिक को यह महसूस कराया कि वे सभी एक ही ब्रह्मा के अंश हैं और उनके बीच कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। उसने अपने दरबारियों से कहा, हम सब भगवान शिव के भक्त हैं और भगवान के प्रेम से हम सब एक हैं। हमें एक दूसरे के साथ प्रेम और सहिष्णुता से पेश आना चाहिए। जब हम अपने भीतर शांति और संतुलन लाएंगे, तो हमारे बाहरी जीवन में भी शांति का अनुभव होगा। राजकुमार के इन प्रयासों से राज्य में एक गहरी सकारात्मकता आई। प्रजा के बीच भक्ति और सहयोग की भावना बढ़ी और राज्य में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। लोग अब अपने घरों में केवल शांति और भक्ति की बातें करते थे। उनके दिलों में प्रेम और करुणा का संचार हुआ था और वे अपने पड़ोसियों और मित्रों के साथ अच्छे संबंध रखते थे। राजकुमार राजेंद्र का विश्वास था कि आत्मिक उन्नति का सबसे बड़ा मार्ग भक्ति और साधना है और यह केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सामूहिक रूप से भी प्रभावी हो सकता है। उसने राज्य में बड़े पैमाने पर भक्ति यात्रा का आयोजन किया। राज्य के लोग भगवान शिव के मंदिरों में एकत्र होते और एक साथ शिव पूजा, मंत्र जाप और ध्यान करते।
इन आयोजनों ने लोगों के दिलों में भगवान शिव के प्रति एक गहरी श्रद्धा उत्पन्न की और राज्य में एक नई आध्यात्मिक जागृति आई। राजकुमार की भक्ति और उसकी सोच के कारण राज्य में अब शांति और समृद्धि का वातावरण था। राज्यवासियों में कोई भेदभाव नहीं था। सब एकजुट होकर अपने जीवन को अधिक साधारण और संतुलित बनाने की कोशिश कर रहे थे। लोग अब समझ गए थे कि सच्चा सुख बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि भीतर से आता है। भगवान शिव की भक्ति ने उन्हें आत्मिक शांति दी जो उन्होंने पहले कभी अनुभव नहीं की थी। राजेंद्र अब पूरी तरह से एक संत जैसा जीवन जीने लगा था। उसने अपना व्यक्तिगत जीवन त्याग दिया था और केवल प्रजा की भलाई के लिए काम करने लगा। उसने खुद को भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर दिया था और हर दिन भगवान शिव की पूजा और ध्यान में लीन रहता था। वह जानता था कि उसकी सच्ची समृद्धि इसी समर्पण और भक्ति में है। राजकुमार ने अपने जीवन के इस मोड़ पर एक और महत्वपूर्ण कार्य किया। उसने राज्य में एक महायज्ञ का आयोजन किया जिसमें पूरे राज्यवासियों को भगवान शिव की महिमा का गान करने के लिए एकत्र किया। यज्ञ के दौरान लोग एक साथ बैठते, मंत्रों का उच्चारण करते और भगवान शिव से अपनी भक्ति और आशीर्वाद की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते। यह यज्ञ राज्यवासियों के लिए एक ऐसा आयोजन था जिसमें वे सभी अपनी भक्ति और श्रद्धा को एकजुट करते हुए भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने की कोशिश करते थे। महायज्ञ के बाद राजकुमार ने राज्य में एक नई योजना की शुरुआत की। उसने राज्य के हर घर में भगवान शिव की उपासना को अनिवार्य किया ताकि हर व्यक्ति भगवान शिव की भक्ति में अपने जीवन को ढाल सके। उसका मानना था कि जब हर व्यक्ति अपने जीवन में भगवान शिव की भक्ति को शामिल करेगा तो राज्य में शांति, समृद्धि और खुशहाली का स्थायित्व आएगा। राजेंद्र के जीवन में अब कोई व्यक्तिगत चाहत नहीं थी। उसका उद्देश्य केवल अपने राज्यवासियों के जीवन को बेहतर बनाना और उन्हें आत्मिक उन्नति की दिशा में मार्गदर्शन करना था। उसकी आस्था और भक्ति ने राज्य में एक नई क्रांति की शुरुआत की थी जो आने वाले समय में और भी व्यापक रूप से फैलने वाली थी। भगवान शिव के आशीर्वाद से राजकुमार ने जो यात्रा शुरू की थी वह अब एक जीवन भर के उद्देश्य में बदल चुकी थी। उसकी भक्ति, साधना और राज्यवासियों के प्रति उसकी सेवा ने उसे एक ऐसा नेतृत्व प्रदान किया जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक आदर्श बन गया। राजकुमार का विश्वास था कि भगवान शिव की कृपा से हर व्यक्ति अपने जीवन में शांति और संतुलन पा सकता है। वह जानता था कि भगवान शिव का मार्ग ही वह रास्ता है जो उसे और उसकी प्रजा को सच्ची सुख और शांति की ओर ले जाएगा। उसकी यात्रा अब एक सच्चे साधक की यात्रा बन चुकी थी जो हर दिन भगवान शिव की भक्ति में लीन रहते हुए दुनिया को एक नई दिशा देने का प्रयास कर रहा था। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।